सियासी जमातों का काम ही है सियासत करना, लेकिन सवाल ये है कि क्या सैलाब जैसे कुदरती आफात पर भी सियासी जमातों को सियासत करनी चाहिए, या इस मौके पे जो लोग मुतासरीन हैं, बेघर हुए हैं, उनकी मदद की तरफ हाथ बढ़ाने की पहल करनी चाहिए। आज मैं असल इस सवाल पर इसलिए बात कर रहा हूँ कि इस वक्त नॉर्थ बंगाल, बिलखुसूस दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी का जो पूरा इलाका है, कूच बिहार, सैलाब की जद में है। दार्जिलिंग में पुल गिरने से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मौत के बाद बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में इल्जाम और जवाबी इल्जाम का सिलसिला जारी है। दरअसल शनिचर की रात में जो दार्जिलिंग में तबाही आई, उस तबाही के बाद सियासी जमातों का में बीजेपी का मुतालबा था कि ममता बनर्जी को फौरन नॉर्थ बंगाल के दौरे पर जाना चाहिए था, लेकिन ममता बनर्जी का कलकत्ता में एक बड़ा प्रोग्राम है, दुर्गा पूजा कार्निवल। ममता बनर्जी एक ऐसी लीडर हैं जो मजहब के नाम पर बड़ी बारीक बीनी से, बहुत होशियारी से इस तरह सियासत करती है कि उन पे कौमुदलिज्म का कोई लेबल भी नहीं लगता है, लेकिन उनकी पूरी पॉलिटिक्स मजहब के नाम पे होती है। वो दुर्गा पूजा को एक सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करती रही हैं और कर भी रही हैं। और जो कार्निवल है, मूर्तियों का मुसाबका माने मुकाबला कराना कि कौन बेहतर मूर्ति बनाई गई, फिर उस पर इनाम देना, ये इस तरह की मजहबी चीज़ों पे इनाम देना रियासत का काम नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी करती हैं और उसमें बंगाल के दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल शरीक भी होते हैं। कोई सवाल नहीं खड़ा करता है कि आप जो कर रही हैं वो एक सेकुलर स्टेट में उसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन सिर्फ इनाम नहीं दे रही हैं, बल्कि दुर्गा पूजा के नाम पे हजारों करोड़ रुपए हर पूजा क्लब को दे रही है। हम सब जानते हैं कि इलेक्शन आता है, जो क्लब जो है, पूजा क्लब है, पूजा कमेटियां हैं, क्या किरदार अदा करती है। एक तरह से रिश्वत है जो देती है। अब बीजेपी का इल्जाम है, बीजेपी के स्टेट सदर श्यामक भट्टाचार्य ने जो इल्जाम लगाया है, वो लगाया ये है कि ममता बनर्जी को संडे को सुबह ही इतने बड़े हादसे के बाद नॉर्थ बंगाल के लिए रवाना हो जाना चाहिए था। लेकिन तृणमूल कांग्रेस भी इस पे जवाब दे रही है कि नहीं, चूंकि हादसा हुआ है, पार्टी की आला क़यादत की नज़र है और ममता बनर्जी का एक शेड्यूल पहले से बना हुआ, ममता बनर्जी मंडे को यानी सोमवार को नॉर्थ बंगाल जा रही है। एक तरफ दार्जिलिंग में तबाही है, बर्बादी है, लोग हजारों की तादाद में लोग बेघर हो गए हैं, करोड़ों की मालियत तबाह हो गई है। दार्जिलिंग का रास्ता नॉर्थ बंगाल से एक तरह से टूट गया है, दूसरे रास्ते से नौबत आ जा रहा है। तो ऐसे में एक स्टेट की क्या जिम्मेदारी है। मगर दूसरा सवाल बीजेपी से भी है कि जब कलकत्ता डूब रहा था तो आप क्या कर रहे थे। लास्ट वीक में जब दुर्गा पूजा से 2 दिन कबल तूफानी बारिश में, तबाहकुन बारिश में जब कलकत्ता डूब रहा था, तो बीजेपी भी वही काम कर रही थी। बीजेपी ने कोई मदद फराहम करने के बजाय पूजा पिंडाल का इफ्तिताह करने में लगी हुई थी। चूंकि बीजेपी अब अखलाकियात की बात कर रही है, मोरल वैल्यूज की बात कर रही है, तो सवाल बीजेपी से पूछा जाना चाहिए कि मणिपुर 2 साल तक जलता रहा, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मणिपुर का दौरा नहीं किए। कई बड़े बड़े वाकयात होते हैं, प्राइम मिनिस्टर वहां दौरा नहीं करते हैं। तो क्या बीजेपी को हक हासिल है कि इस तरह के सवाल खड़े करें। और दूसरा सवाल ममता बनर्जी से भी है कि आप इंसानों की जिंदगी पर, इंसानों की तबाही और बर्बादी पर एक जश्न को क्यों फोकस दे रही है। आखिर एक दिन का वक्त आपने क्यों लिया। तो ये सियासत का जो खेल है, जब आप इख्तिदार में नहीं होते हैं तो आप मोरल की बात करते हैं, मोरल वैल्यूज की बात करते हैं, और जब आप सियासत में, जब इख्तिदार में आ जाते हैं, जब आपको कुर्सी मिल जाती है, तो ये मोरल और वैल्यूज अपनी जगह, सियासत अपनी जगह होता है। जब पुलवामा की अटैक के बाद भी मोदी अगर कश्मीर नहीं जाते हैं, बल्कि कश्मीर जाने के बजाय बिहार जाने को तरजीह देते हैं, बिहार के इंतखाबात को तरजीह देते हैं, बिहार में इंतखाबी मुहिम चलाते हैं, तो सवाल
कांग्रेस का भी नहीं है, सवाल तृणमूल कांग्रेस का नहीं है, सवाल बीजेपी का नहीं है। सवाल ये है कि इस मुल्क की सियासी जमातें सेंसिटिव से, सनसनीयत से, हसासियत से मरहूम होती जा रही है। उन्हें आवाम की कोई फिक्र नहीं है। और बंगाल में जो तबाही आई है वो तबाही और बर्बादी का फिक्र न बीजेपी को है न तृणमूल कांग्रेस से।